हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि टू हैव का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, मतलब बेसिकली हैव कहाँ पे यूज़ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, हैव का ही एक फॉर्म है हैज़, ठीक है। अब हैज़ और हैव दोनों का अनेक अर्थ होता है, लेकिन जो सबसे बेसिक अर्थ होता है, जो सबसे मतलब नॉर्मल भाषा में हम लोग समझें तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके अनेक अर्थों में एक अर्थ है रखना, किसी भी चीज़ को रखना, अपने पास रखना, या दूसरा इंसान जो सेकंड पर्सन है वो अपने पास रख रहा है। तो कोई भी चीज़ को हम लोग जब रखते हैं तो वहाँ पे हैव और हैज़ यूज होता है। और यहाँ पे अधिकार और संबंध का भाव प्रकट होता है, अधिकार और संबंध का भाव प्रकट होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को रखना, किसी चीज़ का होना, ठीक है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल के साथ समझिए, और ये टेबल भी हम आपके लिए बना दिए हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो हैज़ का जो यूज़ है वो सिर्फ थर्ड पर्सन और सिंगुलर फॉर्म के लिए ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन और सिंगुलर फॉर्म में ही सिर्फ हैज़ लिखा हुआ है। उसके बाद बाकी हम लोग देखते हैं। चलिए, फर्स्ट पर्सन में हम लोग का क्या होगा, आई हैव अ पेन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, याद आया? हम कुछ बताए थे आपको। तो हम क्या बोल रहे हैं, आई हैव अ पेन, फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है। फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल, मतलब हम और मेरे साथ में कुछ लोग और हैं, हम लोग सब मिल के बात कर रहे हैं, वी हैव अ पेन। अब यहाँ पे समझिए सेकेंड पर्सन में क्या होगा, सिंगुलर में यू हैव अ पेन, मतलब ये जो हाथ है इसको हम बोल रहे हैं, यू हैव अ पेन। अब उसके बाद देखिए सेकेंड पर्सन प्लूरल में हम बोल रहे हैं यू हैव अ पेन। अब यहाँ जरूरी नहीं है दोनों हाथ मान लीजिए मिल करके हम लोग का एक पेन रखा हुआ है, अब इसको हम लोग बोल रहे हैं यू हैव अ पेन। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जब ग्रुप बढ़ेगा, मतलब एक से अधिक इंसान जब रहेगा या एक से अधिक कोई भी चीज़ रहेगा तो हम लोग चेंज करेंगे, दोनों के लिए ही हम लोग यू हैव अ पेन ही यूज़ करेंगे। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। फिर थर्ड पर्सन में देखिए, यहाँ पे सिंगुलर में हम लोग का हैज़ आ जाएगा जब ही, सी, इट, राम होगा और थर्ड पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, तो क्या होगा, हैज़ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन और प्लूरल में अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, दे हैव अ पेन, या फिर द बॉयज हैव अ पेन, मतलब भी मान लीजिए थर्ड पर्सन में 4-5 लड़के साथ में एक पेन रखे हुए हैं और उनको हम बोल रहे हैं दे हैव अ पेन। तो आप इससे समझ सकते हैं। तो इसका बेसिक अर्थ क्या हुआ, अधिकार और संबंध। जहाँ पे अधिकार और संबंध का भाव प्रकट होगा वहाँ पे हम लोग हैव और हैज़ का यूज करेंगे। वो भी हैज़ का कहाँ पे यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में। आ गया समझ में? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यूज ऑफ हैज़ हैव का। हम यहाँ पे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों एक साथ लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि अफर्मेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है और इंटरोगेटिव में क्या होता है, जैसा हम लोग पिछले क्लास में भी कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहला है, मेरे पास एक गाय है, तो आई हैव अ काउ। आया समझ में? हैव का यहाँ पे यूज हुआ किस तरह से। उसके बाद है आई हैव, अब यहाँ पे नहीं लग गया है तो इसके लिए हम लोग नॉट अ काउ हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हैव आई अ काउ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लग गया। अब यहाँ पे देखिए, मेरे दोस्त पास एक कार है, माई फ्रेंड हैज अ कार। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मेरे दोस्त पास एक कार नहीं है, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, माई फ्रेंड हैज नॉट अ कार। क्या मेरे दोस्त पास एक कार है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हैज माई फ्रेंड अ कार। अगला क्या है, मुझे बीमारी है, आई हैव डिजीज, DISE, आई हैव नॉट। अगला आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या मुझे बीमारी है, हैव आई डिजीज। अगला है, उसे ज्ञान है, ही हैज नॉलेज। उसे ज्ञान नहीं है, ही हैज नॉट knowledge।
क्या उसे ज्ञान है? हैज़ ही नॉलेज। तो ये था कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल। उम्मीद करते हैं इससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे स्क्रीन में हम आपको कुछ हिंदी में दे रहे हैं सेंटेंस, इसको आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। इसमें सारा में यूज़ ऑफ हैव हैज़ होगा। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग यूज़ ऑफ हैड कहाँ पे होता है, हैड का कहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे। हैड का जो प्रयोग होता है बहुत ही ज़्यादा आसान है, सभी सब्जेक्ट के साथ इसका यूज हो जाता है। हैड का जो प्रयोग है सभी सब्जेक्ट के साथ होगा, जहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा वहाँ पे हैड का यूज हो सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ हम इसका प्रयोग जो है भूतकाल, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, मतलब अगर हम लोग बीती किसी बात का बखान कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग हैड का ज़्यादातर यूज करते हैं। ज़्यादातर क्या, उसी के लिए ही यूज करते हैं, जिसमें हम लोग का अधिकार या संबंध का भाव उत्पन्न होता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। प्लस है कि पास्ट में बीती हुई किसी चीज़ का हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि अधिकार और संबंध का हम लोग का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग हैड का यूज करते हैं। और तीसरा बात है कि सभी सब्जेक्ट के साथ इसका यूज हो जाता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, मेरे पास एक हाथी था, है नहीं, था। तो था में क्या हो रहा है, पास्ट टेंस का बात हो रहा है। आई हैड एन एलिफेंट, मेरे पास एक हाथी था। अब अगला क्या है, तुम्हारे पास एक कलम थी। यू हैड अ पेन। उसके बाद क्या है, हम लोगों के पास जीप थी। जीप मतलब जो गाड़ी रहता है ना, जीप वाला, वो वाला। वी हैड। अब अगला क्या है, सीता को सुंदरता थी, तो क्या होगा, सीता हैड ब्यूटी। हमें स्वतंत्रता थी। वी हैड फ्रीडम। तो चलिए अब अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के फॉर्मेट में हम लोग कुछ सॉल्व एग्जांपल देखने का कोशिश करते हैं, तब जाके अच्छे समझ में आए। मोहन के पास बैल था। मोहन हैड एन ऑक्स। नेगेटिव में मोहन हैड नॉट एन ऑक्स। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या मोहन के पास बैल था? हैड मोहन एन ऑक्स। अगला एग्जांपल देखिए, तुम्हें विश्वास था। यू हैड बिलीव। अगला है, तुम्हें विश्वास नहीं था। यू हैड नॉट बिलीव। अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं कहीं पे आप क्या देखिएगा, हैड नॉट को हैड एंट करके भी लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे हैड एंड टी लगा दिया जाता है लास्ट में, और इस तरह से लिख दिया जाता है। तो यू हैडंट बिलीव, मतलब इसका भी जो मीनिंग निकलेगा वो भी हैड नॉट ही निकलेगा। ये कुछ अलग चीज़ नहीं लिखा हुआ है, वही चीज़ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक देखिए एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं, कहीं कहीं आप देखिएगा कि DONT लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ रहता है, तो इसका मीनिंग कुछ अलग नहीं रहता है, इसका मीनिंग भी वही रहता है, डू नॉट। यही चीज़ लिखा हुआ है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। और बहुत सारा ढेर सारा ये आपके सामने आएगा, ये हम आपको एक नहीं होगा तो पूरा लिखवा देंगे, कहाँ पे डोंट का डू नॉट होता है, हैड का हैड नॉट का हैडंट होता है, ये सारा चीज़ हम आपको लिखवा देंगे। लेकिन एक झलक इसका देख लीजिए, इससे आपको घबराना नहीं है कि जहाँ इस तरह से लिखा हुआ रहेगा वो समझिए कि शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ लिखा हुआ है। उसके बाद है, क्या तुम्हें विश्वास था? हैड यू बिलीव। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारे पास सोना था। यू हैड गोल्ड। तुम्हारे पास सोना नहीं था। यू हैड नॉट गोल्ड। अगला क्या है, क्या तुम्हारे पास सोना है? हैड यू
गोल्ड। अगला एग्जाम्पल देखिए, हम लोगों के पास अच्छी पुस्तकें थी। वी हैड गुड बुक्स। वी हैड नॉट गुड बुक्स। अगला क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, वी हैड नॉट गुड बुक्स। हैड वी गुड बुक्स। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में और हमको व्हाट्सएप में भेजना है। कुछ भी दिक्कत आएगा तो 8709369285 पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिए, हम रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग का शॉल हैव और विल हैव कहाँ पे यूज होता है। बहुत गौर से इसको समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आई और वी जहाँ पे रहेगा, आई और वी के साथ में हम लोग शॉल हैव का यूज करेंगे। और जहाँ पे हम लोग का कोई और सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि हम लोग का मान लीजिए ही रहेगा, सी रहेगा, कोई नाम रहेगा अभिषेक, तो ये सारा के साथ हम लोग विल हैव का यूज करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है। आई और वी के साथ हम लोग शॉल हैव का यूज करेंगे और ही सी अभिषेक के साथ विल हैव का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे एक बात गौर कर सकते हैं, आई और वी जो है वो हम लोग का फर्स्ट पर्सन है ना। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा हम लोग शॉल हैव का यूज करते हैं और कुछ और रहेगा, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन रहेगा तो उसके लिए हम लोग विल हैव का यूज करेंगे। इजी है। चलिए अब इसका कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा, बादाम का उपयोग नहीं होगा। हमें सफलता मिलेगी। वी शॉल हैव सक्सेस। मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे। आई शॉल नॉट हैव मनी। अगला देखिए, क्या हमारे पास कार होगी। शॉल वी हैव कार। तुम्हें एक अंगूठी मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का सेकंड पर्सन आ गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यू विल हैव अ रिंग। अगला है, उसे सब कुछ मिलेगा और मुझे नहीं मिलेगा। अच्छा चलिए जाने दीजिए, इसका हम लोग मीनिंग पहले समझते हैं। उसे सब कुछ मिलेगा। ही विल चलिए अब उम्मीद करते हैं कि पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा शॉल हैव विल हैव का कहाँ पे यूज होता है। इसका हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं देखेंगे। बाकी यहाँ पे एक क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, हिंदी का क्वेश्चन, इसको भी आपको सॉल्व करना है, अपने कॉपी में बनाना है और हमको भेजना है। यहाँ तक हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।